गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एवं बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं। हमारी ये क्लास है वो BA सेकेंड ईयर पॉल साइंस की विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन जो कंपेरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन है उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। इसमें हम ब्रिटेन के प्रमुख राजनीतिक दल है, हालांकि ब्रिटेन में राजनीतिक दल है वो ज़्यादा ही है, 4-5 दल है, परंतु प्रमुख रूप से जो दल है दो ही, एक अनुदार दल और दूसरा मजदूर दल। आपको मैं कल बता चुका हूँ हमारे प्रीवियस वीडियो में कि सबसे पहले ब्रिटेन में जो ये दल है इनका जो शुरुआत है 1688 में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी ब्रिटेन में, या जो रक्तहीन क्रांति हुई थी, उसके बाद में व्हिग और टोरी दो दलों का उदय हुआ था और उन्होंने लगभग 150 वर्षों तक शासन किया था। उसके बाद में व्हिग और टोरी दल है, व्हिग का उदार और टोरी का अनुदार दल है, इसमें इन्होंने क्या कर लिया, इनका हो गया था। फिर 1900 ईस्वी में ये कि मजदूर दल है इसकी स्थापना हुई और कुछ समय ऐसा लगने लग गया ब्रिटेन की राजनीति में कि अब 3 दल हो गए, कौन से उदार, अनुदार और मजदूर। परंतु थोड़े समय बाद में ये मजदूर दल है इसने उदार दल की क्या ले ली, जगह ले ली। तो वर्तमान समय में 2 ही प्रमुख दल है, अनुदार और मजदूर। अनुदार की हम कल चर्चा कर चुके, आज हम मजदूर दल जो लेबर पार्टी है, श्रमिक पार्टी है, इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। मजदूर दल है, मजदूर दल की विधिवत स्थापना। अब मजदूर दल है इसकी स्थापना कब की गई, तो मजदूर दल है इसकी विधिवत स्थापना 1899 में ट्रेड यूनियन कांग्रेस के एक प्रस्ताव के आधार पर फरवरी 1900 में हुई। क्वेश्चन आ जाए 2 नंबर वाला कि मजदूर दल है इसकी स्थापना कब हुई, तो मजदूर दल है इसकी विधिवत स्थापना 1899 में ट्रेड यूनियन कांग्रेस के एक प्रस्ताव के आधार पर फरवरी 1900 में किस दल की स्थापना हुई, मजदूर दल की स्थापना हुई या श्रमिक दल की स्थापना हुई। इसका नाम प्रारंभ में इसका नाम श्रमिक प्रतिनिधित्व समिति रखा गया। पूछ ले भाई, मजदूर दल है इसकी स्थापना फरवरी 1900 में हुई तो इसका नाम क्या रखा गया था, तो श्रमिक प्रतिनिधित्व समिति इसका रखा गया, जो बाद में आगे चलकर 1906 में क्या नाम कर दिया गया, मजदूर दल कर दिया गया। इस बात का ध्यान रखना है। मजदूर दल है इसकी विधिवत स्थापना 1899 में ट्रेड यूनियन कांग्रेस के एक प्रस्ताव के आधार पर फरवरी 1900 में हुई और इसका नाम श्रमिक प्रतिनिधित्व समिति रखा गया और 1906 में इस नाम को बदलकर मजदूर दल नाम है वो कर दिया गया, लेबर पार्टी नाम कर दिया गया। मजदूर दल इसके सिद्धांत है, तो मजदूर दल इसके सिद्धांत, मजदूर दल की स्थापना मजदूरों तथा अन्य निम्न वर्ग के लोगों के हित साधन की दृष्टि से समाजवादी विचारधारा वाले राजनीतिक दल के रूप में की गई थी। मजदूर दल की स्थापना है वो जो मजदूरों तथा जो निम्न आय वर्ग के जो लोग हैं उनके हितों को पूरा करने के लिए, उनके हितों को साधने के लिए है वो किसकी स्थापना की गई थी, मजदूर दल है इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन मजदूर दल ने अपने समाजवाद की प्रेरणा मार्क्सवादी दर्शन से प्राप्त नहीं की है। ये नहीं है कि भाई मजदूर दल है इसने अपने जो अपना जो दर्शन है या अपना जो आदर्शवादी है वो किससे, मार्क्सवाद से नहीं। इन्होंने मजदूर दल ने अपने समाजवाद की प्रेरणा मार्क्सवादी दर्शन से प्राप्त नहीं की है और ये दल मार्क्सवादी समाजवाद की अपेक्षा लोकतंत्रीय समाजवाद में विश्वास करता है। ये मार्क्सवादी समाजवाद की अपेक्षा किस में विश्वास करता है, लोकतंत्रीय समाजवाद में विश्वास करता है। इस बात का ध्यान रखना है। ये नहीं कि भाई जो मार्क्सवादी है, मार्क्सवादी दर्शन से ही मजदूर दल है वो प्रेरणा है वो ग्रहण नहीं करता है। ये लोकतंत्रीय मार्क्सवाद में विश्वास नहीं करता, ये लोकतंत्रीय समाजवाद में विश्वास करता है। और मार्क्सवादी समाजवाद और इस लोकतंत्रीय समाजवाद, इसमें 2 बातों में क्या पाया जाता है, भेद पाया जाता है। किसमें, अरे मार्क्सवादी दर्शन को है मजदूर दल है वो इससे इस दर्शन को अपना प्रेरणा स्रोत नहीं मानता है। इसका क्या है, लोकतंत्रीय समाजवाद है, इसमें ये विश्वास करता है। और मार्क्सवादी समाजवाद और लोकतंत्रीय समाजवाद में प्रमुख जो 2 बातें उसमें क्या पाया जाता है, भेद पाया जाता है। पहला है मार्क्सवाद के समान या जो लोकतांत्रिक समाजवाद है ये मार्क्सवाद के समान क्रांति की नीति में नहीं, क्रांति की नीति में मार्क्स तो किसकी बात करता है, कार्ल मार्क्स है वो, या मार्क्सवादी सिद्धांत है वो क्रांति की बात करता है। जबकि लोकतांत्रिक समाजवाद है ये क्रांति में नहीं वरन सुधार की नीति में विश्वास करता है। जबकि ये किसकी नीति में विश्वास करता है, सुधार की नीति में विश्वास करता है। ये सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन हेतु शक्ति व बल का प्रयोग, मार्क्सवाद है वो सामाजिक और जो आर्थिक व्यवस्था है इसमें परिवर्तन के लिए किसका प्रयोग करता है, शक्ति और बल का प्रयोग करता है। जबकि लोकतांत्रिक समाजवाद है ये संवैधानिक और लोकतंत्रात्मक मार्ग को अपनाने के पक्ष में है। ये संवैधानिक और लोकतंत्रात्मक जो मार्ग है उसके अपनाने के पक्ष में है। तो ये 2 बातों में भेद है। पहला है मजदूर दल मार्क्सवाद के समान क्रांति की नीति में नहीं वरन सुधार की नीति में विश्वास करता है। वह सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन हेतु
शक्ति और बल प्रयोग के मार्ग को नहीं वरन संवैधानिक और लोकतंत्रात्मक मार्ग को अपनाने के पक्ष में है डॉक्टर फाइनर। डॉक्टर फाइनर है। डॉक्टर फाइनर ने कहा है कि मजदूर दल दास कैपिटल की अपेक्षा बाइबिल से अधिक प्रभावित है। डॉक्टर फाइनर बोल रहा है कि मजदूर दल है ये दास कैपिटल किसकी रचना है, प्रमुख रचना है किसकी, कार्ल मार्क्स की। तो मजदूर दल है दास कैपिटल की अपेक्षा किससे, बाइबिल से अधिक प्रभावित है। डॉक्टर फाइनर बोल रहा है कि मजदूर दल है ये दास कैपिटल जो कार्ल मार्क्स की प्रमुख रचना है इसकी अपेक्षा बाइबिल से अधिक प्रभावित है। इसी प्रकार 1950 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में अपनी स्थिति प्रकट करते हुए श्रमिक दलीय सचिव मॉर्गन फिलिप्स है जो अपना एक सम्मेलन हुआ था, मॉर्गन फिलिप्स है 1925 में अपना एक जो सम्मेलन हुआ था 1950 में इसका मजदूर दल का एक सम्मेलन हुआ था जिसके सचिव है वो मॉर्गन फिलिप्स थे। इन्होंने कहा था कि ब्रिटिश समाजवाद साम्यवाद की पद्धति पर नहीं वरन ईसाई धर्म के एक पंथ की पद्धति पर आधारित है। मॉर्गन फिलिप्स ने कहा कि ब्रिटिश समाजवाद साम्यवाद की पद्धति पर नहीं वरन मेथोडिज्म पर आधारित है। और मेथोडिज्म क्या है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछ ले कि मेथोडिज्म क्या है, तो मेथोडिज्म क्या है, मेथोडिज्म ईसाई धर्म के एक पंथ है। मेथोडिज्म क्या है, ईसाई धर्म का पंथ है, ईसाई धर्म की एक विचारधारा है, ईसाई धर्म को मानने वाला। तो ये खुद मॉर्गन फिलिप्स बोल रहा है कि ब्रिटिश समाजवाद साम्यवाद की पद्धति पर नहीं वरन मेथोडिज्म है वो ईसाई धर्म के एक पंथ की पद्धति पर आधारित है। एक ईसाई धर्म के एक पंथ की पद्धति पर क्या है, आधारित है। तो इस प्रकार से है मजदूर दल के समाजवाद का साम्यवाद से दूसरा अंतर यह है कि मजदूर दल के अनुसार आर्थिक नियोजन का संचालन लोकतंत्रात्मक विधि से निर्वाचित सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। मजदूर दल है ये बोल रहे हैं कि आर्थिक नियोजन का जो संचालन है लोकतंत्रात्मक विधि से निर्वाचित सरकार द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन आर्थिक नियोजन के नाम पर शासन द्वारा नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन नहीं किया जाना चाहिए। मजदूर दल साम्यवाद के समान नागरिक स्वतंत्रताओं के मूल्य पर आर्थिक न्याय की प्राप्ति नहीं वरन नागरिक स्वतंत्रताओं के साथ आर्थिक न्याय की प्राप्ति करना चाहता है। इस प्रकार मजदूर दल लोकतांत्रिक साधनों से समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहता है। इसलिए मजदूर दल है लोकतांत्रिक समाजवाद की क्या करना चाहता है, स्थापना करना चाहता है। ये क्रांति और हिंसा में क्या नहीं करता है, विश्वास नहीं करता है। ये क्रमिक और संवैधानिक सुधार की बात करता है। कौन, मजदूर दल। इसके अतिरिक्त भी समाजवाद के प्रति मजदूर दल का झुकाव सिद्धांतवादी नहीं वरन यथार्थवादी है और उसने राष्ट्रीयकरण को ही उतनी सीमा तक अपनाया है जितनी सीमा तक उसे अपनाना आवश्यक है। तो इस प्रकार से हमने आज जो मजदूर दल है उसके सिद्धांतों की वो चर्चा की है। और मजदूर दल है तो इस प्रकार से ध्यान रखना है, ब्रिटेन की राजनीति में प्रमुख 2 दल अनुदार दल और मजदूर दल है। अनुदार दल की हम कल चर्चा कर चुके हैं, आज हम मजदूर दल की कर रहे हैं। मजदूर दल या लेबर पार्टी, श्रमिक पार्टी। लेबर पार्टी की स्थापना विधिवत रूप से 1899 में ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रस्ताव के आधार पर फरवरी 1900 में हुई थी। उस समय इसका नाम श्रमिक प्रतिनिधित्व समिति रखा गया था और बाद में इसका नाम 1906 में बदलकर क्या कर दिया गया, मजदूर दल वो कर दिया गया। मजदूर दल के सिद्धांत है, स्थापना इसकी है वो मजदूरों तथा अन्य जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके हित साधने के लिए, उनके हितों को पूरा करने के लिए किसकी स्थापना की गई, मजदूर वर्ग है या मजदूर दल है, इसकी स्थापना की गई। ये लोकतंत्रीय समाजवाद में मजदूर दल है, ये मार्क्सवादी सिद्धांत में विश्वास नहीं करता है, ये लोकतंत्रीय समाजवाद में विश्वास करता है। मार्क्सवादी जो समाजवाद है और लोकतांत्रिक जो समाजवाद मतलब मजदूर दल है, इसमें 2 बातों से भेद पाया जाता है। पहला तो यह है कि मार्क्सवाद के समान मार्क्सवाद है ये क्रांति की नीति में करता है विश्वास, जबकि लोकतांत्रिक समाजवाद या मजदूर दल है ये सुधार की नीति में विश्वास करता है। और ये है वो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन हेतु मार्क्सवाद और शक्ति और बल के मार्ग को
अपनाता है, जबकि मजदूर दल या जो लोकतांत्रिक समाजवाद है ये संवैधानिक और लोकतंत्रात्मक मार्ग को अपनाने के पक्ष में है। और डॉक्टर फाइनर ने खुद ने कहा है कि जो ये इंग्लैंड का जो मजदूर दल है ये कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल की अपेक्षा जो बाइबिल किसका है, ईसाई धर्म का एक पंथ है, उस जिसे बोलते हैं मेथोडिज्म, उससे क्या है ज़्यादा प्रभावित है। तो इस प्रकार से आज हमारी ये क्लास है इंग्लैंड के मजदूर दल है उसके बारे में हुई, और मैं आशा करता हूँ कि आपको मजदूर दल के बारे में समझ में आया होगा। और यहाँ से विभिन्न एग्जाम में जो 4 नंबर वाला क्वेश्चन इंग्लैंड के मजदूर जो दल है उसके बारे में संक्षेप में टिप्पणी लिखी या संक्षेप में वर्णन किए, यहाँ से क्वेश्चन है वो आने की पूरी संभावना रहती है, इसलिए इसका आपको ध्यान रखना, तैयार कर लेना और समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।